और हिंदी में हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम भोजपुरी में बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मराठी बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, कोई बंगला बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कि एक दूसरे की बात को समझ पाए, अनेकता में एकता, यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ये हिंदी बोलने की जो बात है वो इसलिए है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। ये बहुत ही गंदी राजनीति है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी अगर देश की राष्ट्रभाषा है और हिंदी में हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम भोजपुरी में बात करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई मराठी बोलेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, कोई बंगला बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कि एक दूसरे की बात को समझ पाए, चूंकि ये भारत देश जो है अनेकता में एकता का देश है। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। अनेकता में एकता, यही तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ये हिंदी बोलने की जो बात है वो इसलिए है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। बाकी अगर कोई नहीं बोलना चाहते तो उसको जबरी थोड़े कोई बुलवाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भाषा की, जाति की, ये सब घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने राज्य को कमजोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको एक साथ जोड़ के आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। 20 साल बाद दोनों भाई एक हुए हैं, चुनाव है, सीट नहीं मिलेगा इन लोग को। पहले भी ये लोग यही किए थे। आपको याद होगा एक समय था जब बिहार से लोग जाते थे बच्चे परीक्षा देने, तो यही राज ठाकरे उनको मारता था, इनके गुंडे उनको मारते थे। कई तो सीट पाए थे, एक सीट नहीं मिला, क्योंकि मराठी लोग भी जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं कि ये नौटंकी कर रहा है।